कि आपके पास केवल 3 महीने का समय है, तो जितनी भी एनर्जी है आप इसको ऐसे लगाओ कि जो हमारा बेरोजगारी का टैग चलता आ रहा है, जिससे घर वाले भी हमको बार बार टॉन्ट मार देते हैं, रिश्तेदार भी, हमारे दोस्त भी, उसको खत्म करना है इसी साल। इसी साल बार बार सारे टीचर्स क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि इस साल वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी। अभी जरूर टेंटेटिव वैकेंसी 7,500 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतनी रहेंगी, ये वैकेंसी बढ़ के बहुत ज्यादा होंगी, डबल भी होंगी। ठीक है भाई, तो आप मेहनत कर लोगे तो कंपैरेटिवली चांस ज्यादा हैं आपके सिलेक्शन होने के। दूसरी, इग्नोर नेगेटिविटी, देयर वुड बी पीपल हु विल ऑलवेज ट्राई टू डिमोरलाइज यू, डोंट पे हीड टू देम। देखो आपके आजू बाजू ना बहुत सारे लोग बातें फैलाने वाले होंगे, अरे वो बाजू शर्मा जी का भी लड़का है, या ये विमल जी का भी लड़का है, पिछले 4 साल के कंपटीशन की तैयारी कर रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए। आप ऐसे लोगों के एग्जाम्पल सेट करिए जिन्होंने फर्स्ट एक ही बार में छोटी सी एज में 21-22 साल की एज में सीजन निकाला है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, आप चैनल पे जाकर देखो, सत्यम है, अभी अनमोल है, वो 22-23 साल के लड़के हैं जिन्होंने पहले दूसरे अटेम्प्ट में सीजन को क्रैक किया है, वो भी टॉप 100 रैंक के साथ। तो आप जो अच्छा एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं उन लोगों से पॉजिटिविटी लीजिए। जो आपसे बकवास की बातें कर रहा है आप उसको बिल्कुल इग्नोर करिए। आप अपना एक शांत कमरा बनाइए। दूसरी बात कि अगर आपके पास लाइब्रेरी अवेलेबल है तो लाइब्रेरी एक अच्छा साधन हो सकता है पढ़ाई करने का, लेकिन वहां इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी में आपको पढ़ना पसंद नहीं, तो आप अपना घर में अकेला शांत रूम में पढ़ाई करिए भाई। ठीक है भाई, जहां पे आपको घर वाले बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। दूसरी बात, पावर ऑफ ए रूटीन। आपको ना एक रूटीन सेट करना होगा, रूटीन या फिर टाइम टेबल, कि हमारे पास 3 महीने का समय है, मेरे पास 4 सब्जेक्ट है और मैं इन 4 सब्जेक्ट को इस उसमें बांटता हूं कि भैया जैसे सपोज मैं जीएस तैयार कर रहा हूं कि 15 दिन में हिस्ट्री पढ़ूंगा, 15 दिन में पॉलिटी पढ़ूंगा है भाई, और 10-12 दिन में ज्योग्राफी पढ़ूंगा, और जो मेरे पास लास्ट का 1 महीना बचेगा मैं उसमें करंट अफेयर और रिवीजन करूंगा। तो इस तरीके से आपको अपने चारों सब्जेक्ट को टाइम टेबल के हिसाब से रूटीन में बांध लेना है। Develop a study timetable. Your study timetable should never count the number of hours. It should be target based. Example 100 क्वेश्चन इन मैथ्स। देखो एग्जाम्पल भी हमने दिया है मेरे दोस्त। आप डेली का एक टाइम टेबल फिक्स करें, वो घंटों के हिसाब से नहीं होगा मेरे दोस्त। आप जब भी रात को सोएं तो आप अपनी एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, मोबाइल में नोट्स वाली ऐप आती है उस पर लिख लो कि भाई कल का हमारा टारगेट ये है, कल संडे है, मैं एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा, मैं 100 वोकैबुलरी याद करूंगा और जितनी वोकैबुलरी मैंने अब तक याद कर रखी है मैं उसको रिवाइज करूंगा। इस हफ्ते जो भी करंट अफेयर में हुआ है मैं उसको करूंगा। ठीक है भाई, मैं गणित के 100 सवाल प्रैक्टिस करूंगा और मिक्सचर एलिगेशन मेरा नया चैप्टर चलने वाला है, मैं उसके बेसिक पढ़ूंगा। तो इस तरीके से आप रात को सोते समय अगले दिन के टारगेट सेट करके अपने दिमाग में सोए और अगले दिन उसको अचीव करें। टारगेट कभी इतना बड़ा ना बना लें कि जो पूरा ही ना हो, कि मैं गणित के 500 सवाल करूंगा, पिछले 1 साल का करंट अफेयर कर दूंगा, वो वोकैबुलरी की एक किताब याद कर लूंगा। ये सब टारगेट आपको नहीं बनाने, छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे और जब वो पूरे होंगे तो इंसान को खुशी होती है, और जब वो खुशी होती है तो उसका और धीरे धीरे वो टारगेट बढ़ाता जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है मेरे दोस्त। दूसरा, अब ये जो मैथ्स है मेरे प्यारे भाई, मैथ्स कम से कम अगर आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, गणित में थोड़ी से कमजोर हैं, तो आपको डेली 3 से 4 घंटे गणित पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि आप 1-1.5 घंटा गणित पढ़ के काम चला लो, वो नहीं होने वाला। देखो ये कहानी हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है भाई, ये कहानी हर बच्चे की, मैं एक डेमो आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से वीक में अपने गणित के सिलेबस को बांट लीजिए। जैसे किसी बच्चे को एडवांस मैथ से डर लगता है, वो एडवांस मैथ पढ़ता ही नहीं है, केवल अर्थमेटिक ही करता रहता है, बार बार प्रॉफिट लॉस 4 बार पढ़ लिया, ज्योमेट्री 1 भी बार पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। अगर आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये मान के चले कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का वेटेज बराबर है, इवन एडवांस का वेटेज ज्यादा हो जाता है कभी कभी। तो कि जैसे मैं 1 हफ्ते ज्योमेट्री पढ़ूंगा, 1 हफ्ते में अगले हफ्ते में मेंसुरेशन पढ़ूंगा, अगले हफ्ते ट्रिग्नोमेट्री पढ़ूंगा या अलजेब्रा पढ़ूंगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई मैं 1 हफ्ते परसेंटेज और रेशियो पूरा करूंगा, अगले हफ्ते कोई एडवांस का टॉपिक उठा लूंगा, अलजेब्रा। इस तरीके से एक वीक में आप एक टॉपिक का टारगेट बनाइए। जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, उस पे पूरी ऊर्जा लगाइए। अब जैसे सीआईएसआई टॉपिक तो पहाड़ जैसा इतना बड़ा टॉपिक है, सवाल उससे 1 आता है तो इसको थोड़ा लिमिटेड टाइम दीजिए। ज्योमेट्री से 4-4 सवाल आते हैं तो आप इसको बहुत डेप्थ में जाके पढ़िए। एटलीस्ट थ्योरम्स आपको सारी पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस अगर कम भी हो लेकिन बेसिक्स फॉर्मूला थ्योरम आपको सारी पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है भाई। हाउ टू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग। रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% स्कोरिंग है। देखिए अगर आपका आईक्यू अच्छा है, आपने बीटेक वगैरह की है, आप अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, आपकी बचपन में स्कूलिंग अच्छी रही है, तो आपको रीजनिंग के लिए कोई अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं है।
ठीक है भाई, गणित अच्छा मतलब रीजनिंग अच्छी, ऐसा कोई लड़का आपको नहीं मिलेगा जो कहता हुआ यार मेरा गणित तो बहुत अच्छा है, रीजनिंग के सवाल नहीं होते। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है ऑटोमेटिकली उसकी रीजनिंग अच्छी होगी ही होगी। लेकिन अगर आपकी रीजनिंग कमजोर भी है, आपको बहुत डर लगता है, तो आप YouTube से जो सिलेक्टेड चैप्टर उनको कवर कर सकते हो, या फिर कोई बुरी बात नहीं, आप एक टीचर से जहां से आपकी ट्यूनिंग बैठते हो उसका बैच लेकर आप पूरा सिलेबस पूरा कर सकते हो। दूसरा कि मॉक टेस्ट अभी डेली ना लगाएं, मॉक टेस्ट अभी वीकली लगाएं। जब आपका एग्जाम में 1 महीना रह जाएगा, लास्ट के 1 मंथ में आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाएं। Practice as much as possible to score good in it. If you are finding some topics difficult, then you can refer YouTube. Take mock test every Sunday. Sunday अभी आप mock test लगाइए मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त।